ठीक तो है? मुझे अभी भी ऊपर मिली तो मैं फौरन चला है। ये सब क्या हो गया? मंजू कहाँ है? मंजू ठीक है। इंस्पेक्टर भोला राम, शशांक। हेलो मिस्टर शशांक। कल रात को हम दोनों साथ साथ। अच्छा, कब तक? यही कुछ 11:30 बजे तक। अच्छा, 11:30 बजे आप लोग इकट्ठा थे साथ में? भोला राम, हरी हरी। मैं 2 मिनट में हाजिर हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ही का घर है। एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम। प्लीज। देखिए जी है। आपका जो पर्स चोरी हो गया था उसमें से एक खत भी चोरी हो गया था। नहीं। देखिए आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए प्लीज। शशांक ने जो खत आपको नैनीताल से लिखा था वो राजा की जेब से बरामद हुआ। मुझे समझ में नहीं आता मंजू देवी, आपने झूठ क्यों बोला? क्योंकि विकी को इस खत के बारे में नहीं पता था। इसका मतलब राजा आपको ब्लैकमेल करता था? देखिए इंस्पेक्टर भोला राम, ये बात सच है कि मंजू के पर्स में से वो धमकी वाला खत मिला है, लेकिन आई एम श्योर मंजू को यह नहीं मालूम कि वो खत किसने लिखा है। देखिए मिस्टर शशांक, आप इनकी तरफदारी मत कीजिए, इनकी वकालत मत कीजिए, वरना ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। ये ठीक है? ओके, ओके फॉर यू। हाँ तो मंजू देवी, इसका मतलब ये है सीधा कि राजा आपसे मिलता था, तो फिर वो दरवाजा खोलकर आपके घर में कैसे घुसा? कैसे? देखिए उसके सिर्फ 2 ही चाबियां हैं, एक मेरे पास है, दूसरी चाबी मेरे पास है। ये ले। ओके। हाँ तो मंजू देवी, आप ये साफ साफ कबूल कर लीजिए कि आप उस आदमी से मिलती थी। देखिए आप इन पर जबरदस्ती कर रहे हैं। आप जोश में मत आइए प्लीज, जोश में मत आइए आप। तो मंजू देवी, आपने उस आदमी को दरवाजा खोलकर अंदर लिया, गला दबाने का जो बयान आपने दिया है और उसमें जो स्कार्फ इस्तेमाल हुआ था वो भी आपका। तो फिर ये निशान क्या है? ये तो उसको मारने के बाद भी बनाया जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे यार, तुमको चुप रहने के लिए बोला था ना मैंने। चुप। देखिए ये बकवास बंद कीजिए, अब हम कोर्ट में बात करेंगे मिस्टर भोला राम। अदालत क्या है? इस वक्त जो सबूत मंजू देवी के खिलाफ मिले हैं उससे हम सिर्फ उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं और कुछ नहीं। आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब, आप खुद पुलिस ऑफिसर हैं, लॉ जानते हैं। ये खून सेल्फ डिफेंस में हुआ है। अरे तो भाई आप जाके अदालत में ये बात साबित कीजिए, हम कहा नहीं कह रहे, आप जाइए अदालत और साबित कीजिए। लेकिन जो सबूत हमने अभी यहाँ पाए हैं वो इतने काफी हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। कौन से सबूत हैं? कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने के जुर्म में मैं आपको अभी गिरफ्तार कर सकता हूं। अभी क्या है, भोला राम नाम मेरा जरूर है, लेकिन इतना भोला नहीं हूं मैं। अरे नहीं हूं, इतना भोला तो नहीं। चले मंजू देवी। मंजू देवी, आप मुझे ये बताइए कि 17 फरवरी के दिन आपने बैंक से 5 लाख रुपए निकाले, क्यों निकाले?
मंजू देवी, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। आपकी चुप्पी आपको ज्यादा मुसीबत में डाल सकती है। किसी ने मुझे फोन किया था कि अगर मैंने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वो खत विकी को दे देगा। इसका मतलब ये है कि आप राजा से मिली और उसको पैसे दिए? मैं उससे नहीं मिली, मैं उसे नहीं जानती। फोन करने वाला या 5 लाख रुपए लेने वाला वही था, ये मुझे नहीं मालूम है। उसने मुझसे धोखे से 5 लाख रुपए लिए। अब ये बताइए कि आपके घर की चाबी आपके पर्स में रहती? हाँ। वेरी गुड। अरे भाई प्रभंजन, इधर आओ जरा, मैडम की पर्स लेके आना। हाँ, ये लीजिए, चाबी दीजिए। वर्दी ठीक से पहनो यार, कैसे पुलिस वाले हो तुम? आ जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं। आ जाओ, जाइए आप, आइए पर्स ले जाइए, आइए आइए, ले जाइए, रख दीजिए जहाँ थी। हाँ जी, दरअसल मेरे पास सर्च वारंट तो है नहीं, लेकिन मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए। ठीक है। विकी साहब, एक बात बताऊं सच सच? कहिए। आपके लिए मुझे बड़ा अफसोस होता है और आपकी हिम्मत की दाद भी देना चाहता हूं मैं। मतलब? भाई देखिए, आप अपनी बीवी को कितना प्यार करते हैं, बहुत सारा, और उसको कुछ दिनों में फांसी भी होने वाली है, फिर भी आप अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, क्या बात? ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी इंस्पेक्टर भोलाराम। काम का तो सिर्फ बहाना है, अंदर से मैं खोखला हो चुका हूं। मंजू से बिछड़ने का गम अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा काम करके बिजी रखना चाहता हूं। आपके बैग में से कुछ गिरा लगता है। अरे ये चाबी है, आपकी है क्या? जी, मेरी चाबी मेरे कोट की जेब में है। अच्छा, ये देखिए। अरे ये कोट, अरे ये कौन सी नई आदत डाली आपने? ये क्या कर रहे हैं आप? इंच पिंच, ये देखिए, ये आपका कोट, ये मेरा कोट, देखिए है कि नहीं? एक जैसा है कि नहीं? इंच पिंच करने की मुझे बचपन से आदत है। एनीवे, शायद ये मेरी चाबी होगी, नहीं क्या? एक मेरी जेब फटी हुई, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कौन सी जेब? ये है। बचपन में मेरी अक्सर जेबें फट जाया करती थी। आप तस्वीरें बहुत अच्छी बनाते हैं। जी हाँ, खींचते हैं। कभी वो मेरा पेशा हुआ करता था। एंड इंस्पेक्टर साहब, मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूं। एक गिलास पानी पिला दीजिए ना। हाँ? लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हाँ, वो मंजू देवी की पर्स पुलिस स्टेशन से ले लीजिए आप। फिर मिलता हूं। रुकिए साहब, मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? चलिए। मंजू देवी, कैसी हैं आप? अरे हाँ, वो आपके घर की चाबी हमने आपके पर्स में रखवा दी है। तलाशी में कुछ मिला आपको? तलाशी में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन विकी साहब से मुलाकात हो गई। बड़े परेशान थे बेचारे। मैनेजर अंकल आए थे। अच्छा, क्यों? चेक साइन करवाने 2 लाख के।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस के काम से आए थे ना, नो प्रॉब्लम। नहीं, विकी के लिए। विकी के लिए 2 लाख? हाँ, और बता रहे थे कि विकी ने उनके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया। नहीं नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। क्या है दरअसल विकी साहब परेशान है, बहुत परेशान है बेचारे। मुझसे भी ऊल जुलूल बकवास कर रहे थे, मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या है, मेरा दिल बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है मेरा। आपको भी घर जाने की इच्छा होती होगी? होती है हाँ? बहुत होती है, लेकिन शायद अब मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे नहीं नहीं मंजू देवी, ऐसा मत बोलिए आप घबराइए नहीं, हम हैं ना, हम हैं भोलाराम, हम हैं। कल रात 8 बजे हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आप अपने घर हो आए। थैंक यू भोलाराम जी। जज साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे आग्रह और दलील पर इस अदालत को इस घर में यानी कि मौका वारदात पर लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज साहब, यह जरूरी भी था, क्योंकि इस मुकदमे का ताल्लुक इस घर और इस घर की चाबी से है। चाबी से है जज साहब। जज साहब, इस घर की 2 चाबियां हैं। एक चाबी है विकी के पास और दूसरी चाबी है मंजू देवी के पास। और वो जो दूसरी चाबी है, जो इस वक्त मंजू देवी के पर्स में रखी है पुलिस स्टेशन में, दरअसल वो दूसरी चाबी नहीं है, वो है तीसरी चाबी जज साहब। और मजे की बात यह है कि वो चाबी इस घर की नहीं है। मुझे तो तब पता चला जब मैं वो चाबी लेकर इस घर की तलाशी लेने यहां आया। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ जब इस घर का दरवाजा खुला ही नहीं। तो आज आपने किस चाबी से दरवाजे को खोला? विकी की चाबी से जज साहब, जो मैंने उसके कोर्ट से हासिल की थी। वो चाबी अक्सर विकी के पास ही रहती है, लेकिन जिस चाबी से दरवाजा खोलकर राजा अंदर आया था, उस चाबी का कहीं पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मंजू देवी के पास की चाबी मैंने वापस उनके पर्स में रख दी। क्या मंजू देवी ये जानती हैं कि वो चाबी उनकी नहीं है? जी नहीं, वो नहीं जानते। तो क्या आपने पता लगाया कि वो चाबी किसकी है? जी हाँ जज साहब, पता लगाया। भोलाराम नाम मेरा जरूर है, लेकिन इतना भोला नहीं हूं। उस चाबी से जब दरवाजा नहीं खुला तो मुझे शक हुआ कहीं ये चाबी राजा की तो नहीं है। और ये सोचकर मैं तुरंत राजा की घर की ओर चला पड़ा, और उस चाबी से राजा का घर आसानी से खुल गया। भोलाराम नाम जरूर है मेरा, लेकिन इतना भोला नहीं हूं मैं। राजा के घर की तलाशी लेने के बाद जज साहब, हमें ये एक अधजली तस्वीर मिली है, जरा इसे गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कि राजा एक लाश को फेंक रहा है। छानबीन के बाद हमें पता चला कि यह लाश एक प्राची नाम की लड़की की है, जो पिछले 1 महीने से गायब है। भोलाराम जी, इस तस्वीर के आधार पर आप साबित क्या करना चाहते हैं? जज साहब, मंजू देवी ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने राजा को इस हादसे के पहले कभी नहीं देखा, और विकी साहब ने भी अपने बयान में कहा है कि उन्होंने राजा को मरने के बाद देखा। लेकिन जज साहब, इन्हीं दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है जज साहब, और इन्हीं दोनों में से कोई एक जानता है कि वो दूसरी चाबी कहां है। मंजू देवी के पास की जो चाबी है वो इस वक्त पर्स में उनके रखी है पुलिस स्टेशन में, जो कि राजा की है जज साहब, राजा की है। और विकी साहब के पास तो चाबी है ही नहीं, क्योंकि वो चाबी यहां भोलाराम जी के पास है। मंजू देवी अभी यहां आने वाली है, विकी साहब भी थोड़ी देर में आते ही होंगे, दिल्ली से आ रहे हैं वो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जज साहब, जिस किसी को उस दूसरी चाबी की जानकारी होगी, वही
इस घर का दरवाजा खोल सकेगा और इस केस की सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लगता है मंजू देवी आ गई। पांडे, लाइट्स ऑफ करो। पता नहीं क्यों दरवाजा खुल ही नहीं रहा है इस चाबी से। ये चाबी आप ही की है ना? हाँ। कहीं दूसरी जगह तो नहीं रखी आपने? नहीं नहीं, मैं हमेशा अपने घर की चाबी अपने पर्स में ही रखती हूँ। आइए मेरे साथ। पांडे, दरवाजा खोलो। आइए मंजू देवी, आइए। आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? बैठिए बैठिए, मैं समझाता हूँ। देखिए मंजू देवी, ये हमारी आखिरी कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे। मुझे ये बताइए कि आपने अपनी चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की? हाँ, मगर इससे तो दरवाजा खुला ही नहीं। नहीं, वो खुलेगा भी नहीं, ये चाबी आपकी नहीं है। क्या? अब ये बताइए कि आपने अपनी चाबी से अपने घर का दरवाजा आखिरी बार कब खोला था? उसी दिन जिस दिन वो हादसा हुआ था। अब ये बताइए कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और सोच समझ कर जवाब दीजिए। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन विकी साहब कब गए और आपका पर्स कहाँ रखा था? मेरा पर्स वहां रखा हुआ था और विकी बहुत जल्दी में था। वो शशांक को किसी प्रोड्यूसर से मिलाने ले जा रहा था। इस घटना का विवरण क्या आप हमें जरा डिटेल में दे सकेंगे? हाँ, विकी जल्दी में था, जाना चाह रहा था। वो वहां पर्स के पास ही खड़ा हुआ था। मंजू जल्दी करो, निशान बेचारा मेरी राह देख रहा होगा। उसका कोई फोन आया था क्या? नहीं, कोई फोन नहीं आया था। अच्छा, मुझे 200 रुपए चाहिए, मैं तुम्हारे पर्स से निकाल रहा हूँ, जरूरत है मुझे। ठीक है, निकाल लो। चलता हूँ। इसका मतलब सीधा यह है जज साहब कि मंजू देवी को दूसरी चाबी के बारे में कोई इल्म नहीं है। दूसरी चाबी? जी हाँ, दूसरी चाबी जो अक्सर आपके पर्स में रहा करती थी, लेकिन उस दिन से वो गायब है। कहाँ है वो दूसरी चाबी? उसी का पता लगाने के लिए तो हम लोग सब यहाँ जमा हुए हैं। कदम, वो पर्स ले जाइए पुलिस स्टेशन, और वो आएंगे विक्की साहब पर्स मांगने, तो उनका सिग्नेचर लिए बगैर उनको पर्स नहीं देना। ओके, जाइए आप। लेकिन सर, अगर दूसरी चाबी के बारे में विकी को भी कुछ पता नहीं हो तो तब क्या होगा? यार कभी तो ठीक ठाक सचमुच अच्छा बोला करो यार तुम। तो एक मिनट, तुम्हारी बात सही है। अगर ऐसा हुआ तो मंजू देवी को फांसी के तख्ते से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी मुझे यह विश्वास है कि मंजू देवी बेकसूर हैं, और मैं पूरे दावे के साथ ये बता सकता हूं कि यह कैसे हुआ होगा। विक्की राजा को बहुत पहले से जानता था, बहुत पहले से। एक दिन विक्की ने राजा को एक लाश फेंकते हुए देखा, समुद्र के किनारे लाश फेंक रहा था, और विक्की ने वो लाश फेंकते वक्त राजा की तस्वीरें खींच ली, और उन तस्वीरों के बल पर वो उसे ब्लैकमेल करने लगा, और इसी प्रोसेस में, इसी दौरान उसने राजा को आपको मारने की साजिश में शामिल कर लिया। अगर विकी इतना खतरनाक आदमी है तो उसने खुद मंजू को मारने की कोशिश क्यों नहीं की?
यार शशांक, उपन्यास लिखते हैं आप, इतनी बात समझ नहीं सकते। वो खतरनाक होता तो अच्छा होता, पुलिस उसको तुरंत पकड़ लेती, लेकिन वो सिर्फ खतरनाक नहीं, बड़ा चालाक आदमी है, बड़ा चालाक है। वो ये जानता था कि अगर वो खुद खून करेगा तो पुलिस उसको तुरंत पकड़ लेगी, क्योंकि उसको मालूम था कि मंजू देवी के मरने के बाद पूरी जायदाद उसी की होने वाली है, इसलिए उसने ये षड्यंत्र साजिश रची। हाँ बोलो भाई। अबे बोलना बे। हाँ ठीक है चल। हाँ रख रख। मंजू देवी अभी पता चल जाएगा जब विक्की यहां आएगा, अभी पता चलेगा। पांडे लाइट ऑफ कर रहा। अब देखिए मजा। आइए विकी साहब। आ जाइए आ जाइए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भोलाराम नाम मेरा जरूर है, लेकिन इतना भोला नहीं।